हेलो फ्रेंड्स, यह आपके क्लास 10th एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है जिसका कि नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि आखिर किसको कहते हैं एसिड, किसको कहते हैं बेस और किसको कहते हैं सॉल्ट। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वाले सेक्शंस में एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, साथ ही उसके क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कोई भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट क्वेश्चंस एंड आंसर है हम लोगों ने सारे उस क्वेश्चन आंसर को कर रखा। अब बारी है हमारे इस चैप्टर 2 की। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले इस चैप्टर 2 को हम लोग डेप्थ में देखेंगे और डेप्थ में देखने के बाद हम लोग इसके जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को यह चीज़ समझना होगा कि यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर में लिखा गया है हमारे पास यह एसिड, यह बेस और यह सॉल्ट। यह एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि जो कोई भी हमारे पास केमिकल्स होता है, जो कोई भी हमारे पास केमिकल्स होता है, उस केमिकल्स को समझने का और उस केमिकल्स को अलग अलग देखने का यह एक तरीका है। जो केमिकल्स होता है मेरे पास, चाहे केमिकल कोई भी हो, जो कोई भी मेरे पास केमिकल होता है, उन सभी केमिकल्स को हम टोटली में स्टडी करेंगे कैसे, तो उन सभी को स्टडी करने का यह तरीका है कि आप उसको बांट दें। आप क्या करें, उसको बांट दें। उसको यदि आप बांट देंगे तो फिर आप उसके पैटर्न को समझ पाएंगे, और जब आप उसके पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो आसानी से आप एक रेंज बतला सकते हैं कि जो मेरे पास यह गिवन केमिकल है, उस केमिकल का नेचर ऐसा है तो फिर वह इस कैटेगरी में आता होगा। यदि उसका नेचर कुछ ऐसा है तो भाई साहब ये इस कैटेगरी में आता है, और यदि उसका नेचर कुछ एक्स वाई जेड है तो भाई साहब इसका नेचर ये आता है। तो बस इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम लोग केमिकल्स को जब सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, जब सेग्रीगेट करते हैं तब हम लोग के पास एक फीचर्स निकल करके आता है, और उसी में हम लोग किसको रखते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या है, मात्र एक तरीका है जिससे कि हम केमिकल्स को पढ़ते हैं। कैसे, एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। ऐसा नहीं कि भाई साहब तरीका और नहीं है, लेकिन हम जो पैटर्न अपनाएंगे उस पैटर्न के बेसिस पे यदि किसी को देखें तो हम लोग इसी को एसिड बोलेंगे, और किसी भी केमिकल को हम लोग बेस बोलेंगे, और किस केमिकल को हम लोग स्टडी बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। तो हमारा जो प्राइम फोकस होगा इस चैप्टर में वह यह होगा कि सबसे पहले तो भाई साहब इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी कैसा, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा कैसा, केमिकल प्रॉपर्टी। यदि यह फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप ये जान गए तो फिर आप कुछ सॉल्ट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ सेपरेट सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उन सेपरेट सॉल्ट्स में हम लोग देखेंगे भाई साहब उस सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है, अगेन उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है। यह सभी हमारा क्या होगा, ओवरव्यू, जो यह कंप्लीट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं शुरू से। जो हमारा यहाँ पर प्राइम फोकस है, प्राइम फोकस क्या है दोस्तों, इस चीज़ को समझ पाना कि एसिड कहते हैं किसको हैं, बेस कहते हैं किसको हैं, और सॉल्ट कहते हैं किसको हैं। सपोज कीजिए, मान करके चलिए कि आपके पास 3 कंटेनर रखा हुआ, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। यह मेरे पास कंटेनर ए है, कंटेनर बी है, कंटेनर सी। हम लेबोरेटरी में गए तो सभी का कलर यदि कलरलेस है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि भाई साहब कौन सा उसमें रखा हुआ एसिड है, किस में बेस है और किस में सॉल्ट है। तो हम लोग एक तरीका अपनाते हैं। वह तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं डिसोसिएट करो। क्या करो, डिसोसिएट करो केमिकल्स को। क्या करो, डिसोसिएट करो। कैसे, एक्वस सॉल्यूशन में। मान लेते हैं यह तीनों केमिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। किसमें मिक्स करते हैं, किसमें, वाटर में। अभी के लिए मान लेते हैं वाटर में। तो जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे वाटर में, और वाटर में मिक्स करने के बाद यदि मेरे पास एक फेनोमेना निकल करके आएगा, वह है कि मान लेते हैं मेरे पास केमिकल रखा हुआ था HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास केमिकल रखा हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि NaOH बोलते हैं। और मान लेते हैं मेरे पास केमिकल रखा हुआ था NaCl। ठीक है, जब आप तीनों को वाटर में मिक्स कीजिएगा तो आप पाइएगा कि यह डिसोसिएट हो जा रहे हैं। किस में, अपने आयंस में, H+ और Cl-, Na+ और OH-।
और ये क्या है Na+ और Cl-। इन सभी में क्या हो रहा है, यह डिसोसिएट हो जा रहा है दोस्तों, ये डिसोसिएट हो जा रहा है। तो यह डिसोसिएशन के कारण हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, नंबर्स ऑफ केमिकल हम लोग क्या करते हैं, एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। वह पैटर्न क्या है कि जो एसिड होता है उस एसिड में एक चीज़ हम लोगों को हमेशा कॉमन मिलता है दोस्तों, वह कॉमन यह है कि जो कोई भी एसिड रहेगा उसमें हमेशा जो हमारे पास एसिड होगा उसमें हमेशा क्या होगा, H+ आयन कॉमन होगा। जो हमारे पास बेस होगा उसमें हमेशा क्या होगा, OH- आयन कॉमन होगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोस्तों। पैटर्न क्या है कि यदि मेरे पास डिसोसिएशन यदि हम किसका करेंगे, किसी भी केमिकल्स का, मेरे पास केमिकल्स रखा हुआ था ABC, हम नहीं जान रहे थे वो केमिकल कौन सा। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि मेरे पास मान लेते हैं केमिकल A में क्या रखा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, B में क्या रखा हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और C में क्या रखा हुआ, सोडियम क्लोराइड। यदि हम तीनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग बीकर में मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर में मिक्स करने के बाद हम क्या पाएंगे कि भाई साहब वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें, H+ में और Cl- में, Na+ में और OH- में, और Na+ और Cl- में। तो यदि इस प्रकार का डिसोसिएशन हो रहा है तो कहीं भी दुनिया में प्रेजेंट कोई भी केमिकल यदि H+ आयन रिलीज करता है, कब, आफ्टर डिसोसिएशन, तो हम उसको एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। यदि वह OH आयन माइनस रिलीज करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और यदि आफ्टर डिसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं रिलीज कर रहा है तो जनरली हम उसको सॉल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जनरली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। तो यही चीज़ रहा बेसिक डेफिनेशन कि भाई साहब आप एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, और सॉल्ट किसको बोलेंगे। आप तब ही बोल सकते हैं, आप किसी को ऐसे भी नहीं देख करके बोल सकते हैं कि यदि उसमें H है तो भाई वो एसिड होगा ही, वह उसमें OH है तो वह बेस होगा ही, और यदि उसमें कुछ भी नहीं तो वह सॉल्ट होगा ही। ऐसा ज़रूरी नहीं। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोगों को कब पता चलेगा, कब, जब वो वाटर में जाकर कर डिसोसिएट होगा। यदि वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है और यह सब चीज़ रिलीज करना है तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड। अब जैसे मान करके चलिए, यदि हम आपको एग्जांपल दें, यदि यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है तो क्या आप इसको एसिड बोल सकते हैं। यदि मान करके चलिए मेरे पास CH3COOH है तो क्या हम इसको बेस कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर H नहीं। जब वह डिसोसिएट होगा तभी जाकर के हमको पता चलेगा कि भाई साहब वह किस में टूट रहा है, किस में टूट रहा है। यदि वह टूटने के बाद कुछ H+ आयन हमको रिलीज करेगा तो हम उसको एसिड बोलेंगे, OH- रिलीज करेगा तो उसको बेस बोलेंगे, और उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा है तो जनरली उसको सॉल्ट बोलेंगे। यह कोई थंब रूल नहीं है सॉल्ट के केस में, यह थंब रूल है किसके केस में, एसिड और बेस के केस में। ठीक है, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। एनसीईआरटी भी लगभग कुछ आपसे कुछ ऐसा ही चीज़ उम्मीद कर रहा है। देखिए एनसीईआरटी आपको क्या बोल रहा है। एनसीईआरटी में सबसे पहले बात आपको यही जानने की कोशिश करना रहेगा कि भाई साहब आप एसिड किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे, और सॉल्ट किसको कहेंगे। या तो जो मैं भी आपको बतलाया हूँ वह कैसा था, डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टी से था। ठीक है ना। तो अब जनरली जो आपके पास एसिड होता है, आप उसको कैसे पहचानते हैं, यदि हम डिसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो एसिड का जो नेचर होता है वह क्या होता है, सॉर। वो नेचर कैसा होता है, सॉर। सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा। जैसे कि अभी मान करके चलिए मैंगो का सीजन है, किसका सीजन है दोस्तों, मैंगो का। यदि आप रॉ मैंगो को आप खा रहे हैं तो आपको जो टेस्ट फील हो रहा है, समझ पा रहे हैं, वह क्या है, एसिड का। यदि आप लेमन खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेमन खा रहे हैं, तब जो आपको टेस्ट फील हो रहा है वह क्या है भाई साहब, वह किसका है, एसिड का टेस्ट है। समझ पा रहे हैं। तो यही सब कुछ आपको यहाँ पर वह बतलाने की कोशिश कर रहा है, यही सब चीज़ क्या वह यहाँ पर आपको बतलाने की कोशिश कर रहा है। समझ पा रहे हैं। यह तो रहा आपके पास एसिड कि मतलब भाई साहब जिसमें खट्टापन रहेगा वह क्या रहेगा, एसिड रहेगा। फिर बेस को कैसे पहचानेंगे, देखिए आपको बेस कैसे पहचानना। यदि आपको कोई चीज़ बीटर लग रहा है, बेस मतलब बेस से क्या लगना है दोस्तों, बीटर लगना है। क्या लगना है, बीटर। करेला तो खाए ही होंगे, करेला कैसा लगता है, कड़वा। ठीक है। तो जिसमें कड़वापन रहता है उसको बीटर बोलते हैं, और वह क्या होगा, वह बेस होगा। यह तो आप कैसे टेस्ट करके बता सकते हैं। लेकिन दुनिया का हर एक केमिकल की आप टेस्ट करते रहेंगे, आप लेबोरेटरी में गए और HCl पी करके बतलाएंगे कि भाई साहब उसमें HCl है कि नहीं। नहीं, यह तो एक फिजिबल मेथड है भी नहीं, वह फिजिबल मेथड नहीं। तो फिजिबल मेथड क्या है, हम लोग कुछ इंडिकेटर का तलाश करते हैं। क्या करते हैं, इंडिकेटर का तलाश करते हैं। क्योंकि अब तो आप समझ ही पा रहे हैं कि भाई साहब एसिड
बेस और सॉल्ट को आप समझ लिए, ठीक है। लेकिन यह तो था छोटा मोटा चीज़ भाई साहब कि हम किस तरीके से जान पाएँ कि एसिड का एक्चुअल में टेस्ट क्या है। एसिड का एक्चुअल में टेस्ट कैसा रहता है दोस्तों, सॉर रहता है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का हर एक एसिड तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड कैसे। तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, इंडिकेटर। उसके लिए हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, इंडिकेटर। समझ पा रहे हैं। तो हम लोग क्या रहते हैं, कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपको वह बतलाता है कि आप जो केमिकल आपके पास प्रेजेंट है, जो केमिकल आपके पास प्रेजेंट है, जो केमिकल आपके पास प्रेजेंट है, वह केमिकल में से एसिड कौन है, बेस कौन है और सॉल्ट कौन। समझ पा रहे। तो इंडिकेटर का मात्र काम ऐसे ही रहता है। लेकिन वो बतलाता है कैसे, वो बतलाने का तरीका रहता है उसका, जब उसके कलर में क्या हो जाता है दोस्तों, उसके कलर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब वो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। चेंज ऑफ द कलर, ध्यान देंगे दोस्तों, क्या होता है, चेंज हो जाता है कलर का। समझ पा रहे हैं। जब कलर का चेंज हो जाता है तभी जा करके हम कह पाते हैं कि जो मेरे पास सब्सटेंस था, जिसको कि हम लोग इंडिकेटर बोल रहे हैं, जिसको क्या क्या बोल रहे हैं हम, इंडिकेटर बोल रहे हैं, वो इंडिकेटर कैसे बतलाता है, कलर के चेंज होने से। तो आइए कुछ कुछ इंडिकेटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो मेरे पास यह रहा लिटमस, यह क्या है, लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस पेपर भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में भाई साहब यह लिटमस टेस्ट बतला रहा है। यह क्या है, लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट है क्या, देखिए क्या, एसिड और बेस को जानने के लिए जो मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, वह कुछ इस तरीके का है। वह क्या है, टर्मेरिक है, उसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब जो हमारे पास नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि हम यह जान पाएंगे कि हम लोग किसको एसिड बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं और किसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से हमारे पास कुछ केमिकल्स भी होता है। क्या होता है, कुछ केमिकल्स भी होता है। तो नेचुरल इंडिकेटर यदि आपको कोई बोलेगा, बताइए नेचुरल इंडिकेटर क्या है, तो टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी, क्या होता है, हल्दी। यह क्या हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। पहला कौन, ऐसा नहीं हुआ पहला, लिटमस। अब तो लिटमस होता क्या, देखिए, लिटमस क्या होता है कि एक टाइप के ट्री से वो क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड होता है। और वो क्या रहता है, ट्री, जी हाँ, वो लाइकन समझते हैं, या जो आप बायो में पढ़े ही होंगे, वह लाइकन। तो उस लाइकन से क्या रहता है, वह एक्सट्रैक्टेड रहता है। वो क्या रहता है, लाइकन से क्या रहता है, एक्सट्रैक्टेड रहता है। और वह खुद किस तरीके से बिलोंग करता है दोस्तों, क्या होता है, एक प्लांट बिलोंगिंग टू दिस डिवीजन। समझ पा रहे हैं, उसका नाम क्या है, थैलोफैटा, थैलोफैटा। यह एक रेंज ऑफ प्लांट है, ये प्लांट का नाम नहीं। समझ पा रहे हैं, जो कोई प्लांट का नाम नहीं, ये रेंज ऑफ प्लांट है जिसका कि नाम है। वहाँ से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, लाइकन। और लाइकन का काम क्या है, इंडिकेटर का। इंडिकेटर का क्या मतलब है भाई साहब, इंडिकेटर मतलब वह चीज़ जिससे कि हम लोग पहचान पाएँ कि किसको कहते हैं एसिड, किसको कहते हैं बेस और किसको कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट तो नहीं जाने, जनरली हम लोग एसिड और बेस को पहचानते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मेरे पास नेचुरली अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर। क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। और यदि हम लोग उसको केमिकल से बनाते हैं तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल तो नहीं बोलेंगे दोस्तों। आप प्लीज उसको कमेंट करके बताइए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसी तरीके से नेचुरल में हमारे पास रेड कैबेज भी होता है। क्या होता है दोस्तों, रेड कैबेज। क्या होता है, रेड कैबेज। अब कुछ कुछ कभी कभी आप मार्केट में गए होंगे तो आपको मिलता होगा कुछ कैबेज, ठीक है। कुछ ग्रीन कलर का कैबेज मिलता है। तो जब कभी भी आपके पास रेड कैबेज मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों, रेड कैबेज, लाल कलर का जो बंद गोभी होता है वह भी क्या होता है, इसी पर्पज से हम लोग उसको इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। रेड कैबेज, हेबिस्कस, अड़हुल का फूल, हेबिस्कस, ठीक है, हेबिस्कस। उसके पास भी क्या होता है, यह प्रॉपर्टी होता है कि बतला दें कि कौन सा चीज़ एसिड है, कौन सा चीज़ बेस है, ठीक है ना। उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं और सिंपली इंडिकेटर कहते हैं। हम लोग उससे क्या जान पाते हैं, किसको एसिड कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, ठीक है ना। सॉल्ट हम लोग उससे नहीं पहचानते हैं। तब आइए एक छोटा सा हम लोग एक टेबल देख लेते हैं, जिस टेबल से हम लोग को यह जान पाएंगे कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। देखिए, यहाँ मैंने पहले ही से आपके लिए टेबल बना करके रखा हुआ। आप इस टेबल को ध्यान से देखें। यह टेबल क्या है, ये देखिए, यहाँ पे कहा क्या है, इंडिकेटर हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस। कैसे, बाय चेंजिंग द कलर। तो मेरे पास कुछ कुछ इंडिकेटर हुआ। इंडिकेटर क्या है दोस्तों, सबसे पहला एक इंडिकेटर तो नेचुरल इंडिकेटर जिसका नाम लिटमस है। दूसरा इंडिकेटर जो केमिकल है उसका नाम क्या है, फेनोप्थेलिन। और तीसरा क्या, मिथाइल ऑरेंज।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए इसका नाम, यदि मेरे पास, अब इसको कुछ आप इस तरीके से समझिए, मान करके चलिए मेरे पास तीन तीन क्या रखें, दो ही रखते हैं, ठीक है। चलिए ए रहा, बी रहा, सी रहा। यदि इसमें मेरे पास एसिड है, यदि इसमें मेरे पास बेस है, और यदि इसमें मेरे पास क्या न्यूट्रल, न्यूट्रल ना तो उसमें एसिड है ना तो उसमें बेस है, मान लेते हैं इसमें क्या है प्योर वाटर, मान लेते हैं इसमें क्या है प्योर वाटर, ठीक है। तो अब यदि उसके पास क्या प्रेजेंट है दोस्तों, प्योर वाटर, तो यदि अब आप इन सभी चीज़ों को आप यूज कीजिएगा, इन सभी चीज़ों को यदि आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, वो अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। मान लेते हैं लिटमस कैसा रहता, वो इस टाइप का एक पेपर रहता है, वो क्या रहता है एक छोटा सा पेपर रहता है, ठीक है। आपके पास वो इस टाइप का पेपर रहेगा, उसका ओरिजिनल कलर कुछ रहेगा। यदि मान करके चलिए कि उस ओरिजिनल कलर में यदि आप उसको क्या करेंगे, उसका कैसा रहेगा कलर, ओरिजिनल कलर पर्पल रहेगा, कैसा रहेगा कलर, पर्पल का। यदि आप उसमें क्या करेंगे भाई साहब, एसिड, यदि आप उसको डिप कर देंगे, किसमें डिप कर देंगे, एसिड में, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यदि आप उसको बेस में डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और ऐसे ओरिजिनल उसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा। जो फेनोप्थेलिन है, फेनोप्थेलिन यदि आप उसको एसिड में डिप कीजिएगा, एसिड में डिप कीजिएगा तो वह कलरलेस, कोई कलर नहीं रहेगा उसमें, कंप्लीटली कलरलेस वाटर की तरह हो जाएगा। यदि आप उसको बेस में डिप कीजिएगा, बेस में डिप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वो पिंक मिलेगा। और यदि आप वाटर में उसको डिप कीजिएगा जो कि न्यूट्रल है तो फिर अगेन क्या होगा, कलरलेस मिलेगा। सिमिलरली अगेन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है ना, ये भी एक टाइप का केमिकल है। यदि आप उस केमिकल को आप ऑब्जर्व कीजिएगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको जो कलर मिल सकता है या तो रेड मिलेगा नहीं तो ऑरेंज मिलेगा। यदि आप उसको बेस के साथ क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। और यदि आप वाटर के साथ कीजिएगा फिर आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज। क्या मिलेगा दोस्तों, ऑरेंज। तो यह सभी जो चीज़ मेरे पास है, यह चीज़ हम लोग को क्या बतलाता है, क्या बतलाता है, इंडिकेटर। यूजिंग द इंडिकेटर हम लोग को क्या पता चलेगा कि आखिर हम लोग जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, वह केमिकल्स मेरे पास किस फॉर्म में। सबसे पहले यही तो पहचान पाएँ कि क्या वह एसिड है, क्या वह बेस है, उसके बाद ना हम उस केमिकल के साथ आगे कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए लिटमस पेपर के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको ट्रिक से कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये रहा मेरे पास एसिड है, ये क्या है एसिड, ABR, आप क्या याद रखेंगे, ABC के बाद नहीं आर रखेंगे, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यदि लिटमस पेपर पहले से ब्लू कलर का, पहले से लिटमस पेपर यदि ब्लू कलर का है तो वह उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये रहा आपके पास, देखिए क्या वो रेड में कन्वर्टेड है, जी हाँ। यदि वह ब्लू है तो फिर उसको रेड में कन्वर्ट कर, या तो एसिड करता है, लेकिन बेस क्या किया रहेगा, बेस जस्ट इसका उल्टा कर देगा। वह रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। वह क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ABR, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और कभी कभी चांसेस ये है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए MCQ में CBSE आपसे यह छोटा छोटा चीज़ पूछ लें, तो उस चीज़ के लिए भी आप क्या रहिएगा खुद को तैयार। तो नज़र बस दोहराते रहना। यहाँ पर देखिए मैं कलर कोड के साथ आपको बतला रही हूँ, आपको क्या करना है, मात्र नज़र सामने रखना, क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने NCERT पे। NCERT हमसे क्या बोलते हैं, NCERT है तो बतला दी। अब आते हैं NCERT के सवाल पे। क्या NCERT को हमसे सवाल भी पूछना चाह रहे हैं, देखिए यह तो हम लोग देख ही लिए थे, यह हम लोग देख लिए थे कम्प्लीटली क्या होता है। अब आते हैं अगले चीज़ पे। अगला चीज़ जो NCERT हमसे बोल रहा है, NCERT हमसे अगला चीज़ क्या बोला, देखिए अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या बोलता है, तो हर एक क्वेश्चन जो NCERT में गिवन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप उसको अपने मन से सेग्रीगेट नहीं करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यू हैव बिन प्रोवाइडेड द 3 टेस्ट ट्यूब। तो चलिए भैया 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए हम, क्या किए, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए। केमिस्ट्री के लैब में जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के साथ खेलते हैं, ठीक है, खेलिए, जीवन के साथ मत खेलिए। वन ऑफ देम कंटेन द डिस्टिल्ड वाटर एंड अनदर टू कंटेन द एसिड सॉल्यूशन एंड द बेसिक सॉल्यूशन। मान लेते हैं इसमें क्या है, एसिड है, इसमें क्या है, बेस है, और इसमें क्या है भाई साहब, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें डिस्टिल वाटर, यही बोल रहा है कि वन ऑफ देम कंटेन द डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर कंटेन एंड अनदर टू कंटेन एसिडिक एंड द बेसिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक के बेसिक सॉल्यूशन है।
रिस्पेक्टिवली इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, मतलब यदि आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया, क्या दिया गया, रेड लिटमस पेपर, आपके पास लिटमस पेपर तो है लेकिन वो कैसा है, रेड, तब आप बताइए आप कैसे बताएंगे कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस में बेस है और किस में न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, देखिए हम लोग अभी एक रूल पढ़े हुआ क्या है, ABR, ABR। मेरे पास क्या है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो यदि हम इस रेड लिटमस को, रेड लिटमस पेपर जो ऑलरेडी मेरे पास लिटमस पेपर है और उसका कलर कैसा है दोस्तों, उसका कलर कैसा है दोस्तों, रेड है। यदि इसका कलर रेड है, ऑलरेडी कैसा है, रेड कलर है, यदि रेड कलर में है, यदि अभी हम इसको क्या करेंगे, इस रेड वाले लिटमस पेपर को बोलेंगे कि भाई साहब आप डिप कर दो इसमें, किस में करते हैं, डिप कर दिए। यदि इसका कलर मान लेते हैं कम्प्लीटली रेड है, चलिए इतना रेड ठीक रहेगा कि और रेड कर दें, मेरे हिसाब से इतना ठीक है। चलिए अब इस रेड वाले लिटमस पेपर को हम सबसे पहले इसमें डिप करते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें, नहीं। यदि हम इसमें डिप करें तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं, डिस्टिल वाटर कुछ तो नहीं होगा। इम्पैक्ट किस में पड़ेगा, बेस में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ABR वाला रूल बोलता है भाई साहब एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेस क्या करता है, वह रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, और रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। अब मान करके चलिए आपको पता चल गया भाई साहब कि इसमें बेस रखा हुआ, मान लेते हैं यह कंटेनर नंबर 2 है, कंटेनर नंबर 2 में बेस रखा हुआ, यह बात हमको पता चल गया। ठीक है, कंटेनर नंबर 2 में बेस रखा, ये बात हमको क्या हो गया, पता चल गया। लेकिन हमको अब भी यह बात नहीं पता चल रहा है कि भाई साहब 1 में और 3 में एसिड किस में रखा हुआ और डिस्टिल वाटर किस में रखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर हैक क्या हैक, अब आपके पास कुछ ऐसा है कि अभी जो आपके पास लिटमस पेपर था, जैसे ही आपने रेड लिटमस पेपर को रखा, यहाँ पर रेड लिटमस पेपर था, इस रेड लिटमस पेपर को आपने जैसे ही इसमें डिप किया, अब उसका कलर कैसा होगा, ब्लू हो गया। तो मतलब जितने सारे पार्ट को आपने डिप किया था उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ये इतना सा पार्ट आपके पास क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब यदि इतना सा पार्ट आपके पास ब्लू हो गया तो क्या अब इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को आप इस वाले पहले वाले सेक्शन, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में और तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डिप कीजिएगा। तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डिप कीजिएगा तो ब्लू वाले लिटमस पेपर को तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है ब्लू पार्ट का, और जैसे ही आप इस ब्लू वाले लिटमस पेपर, ब्लू पार्ट वाले लिटमस पेपर को आप 1 में डिप कीजिएगा तो अगेन रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ABR वाला रूल यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, ABR वाला फ्लो हो जाएगा। तो फिर हमको पता चल जाएगा भाई साहब 3 में क्या है, डिस्टिल वाटर, और 1 में क्या है, एसिड। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो इतना सिंपल सा चीज़ है। लेकिन एग्जाम में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसी सब चीज़ को कैसे पूछ लिया जाता है, केस बेस्ड क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे यह पूछ लिया जाता है तो दिमाग आपका हो सकता है स्टक कर जाए और आप सोचते हैं कि क्वेश्चन आपसे हार्ड पूछ लिया। जी नहीं दोस्तों, क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछता है। आपको एग्जाम में दोस्तों क्या लेकर के जाना होता है, एग्जाम में आपको कुछ कुछ चीज़ लेकर के जाना होता है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, एडमिट कार्ड। आप दूसरा बोलेंगे पेन, नहीं दोस्तों, एग्जाम में जो चीज़ आपको लेकर के जाना है आफ्टर एडमिट कार्ड, एक तो आप भाई साहब आप क्या लेकर के जाइए, एडमिट कार्ड लेकर के जाइए। दूसरा क्या लेकर जाइए, कॉमन सेंस। एडमिट कार्ड के बाद आप जो चीज़ लेकर के जाएंगे कॉमन सेंस। पेन आपको कोई वहाँ पर दे देगा, ठीक है ना, पेन आप कहीं से भी बोरो कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस आप बोरो नहीं कर पाएंगे। तो कॉमन सेंस के लिए क्या करना होगा, बनाइए एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब ज्ञान देना कोई ज़्यादा कुछ काम का होगा नहीं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमको क्या बोलता है, अगला टॉपिक दोस्तों हमसे ये बोल रहा है कि बताइए क्या है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये सेशन बेहतरीन लग रहा है तो आपको तो कहने का कोई बात है ही नहीं कि आगे आपको क्या करना है। यदि आपको ये सेशन बेहतरीन लग रहा है, और जो ऑब्वियस सी बात है लग भी रहा होगा, यदि ये सेशन बेहतरीन लग रहा है तो आपको क्या काम करना है, सिंपल सिंपल काम करना है, जिसको कहते हैं लाइक, जिसको कहते हैं शेयर, और सबसे अंतिम में कीजिए सब्सक्राइब। यदि कर दिए हैं तो फिर फैला दीजिए इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक, और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, है कि नहीं। अब आते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमको क्या बोलता है, अगला टॉपिक बोलता है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल, अच्छा थोड़ा सा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी तो यहाँ पर बोला, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, मान करके चलिए फिर हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए क्या है अरे भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, एसिड का। यदि आप एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी देखिएगा तो सबसे पहले तो भाई साहब वो कैसा लगता है, सौर रहता है, खट्टा लगता है,
दूसरा दूसरा जो उसका टच रहेगा आपको कुछ बेहतरीन लगेगा, लेकिन जो आपका पास बेस रहेगा उस बेस का यदि आप टच कीजिएगा, सबसे पहले यदि आप बेस है तो बेस का टेस्ट कैसा रहता है, बीटर रहता है। बेस का टेस्ट कैसा रहता है, बीटर रहता है। लेकिन यदि आप उसको टच कीजिएगा तो वो स्लिपरी सोप जैसा फील होगा। कैसा फील होगा, सोप, स्लिपरी, स्लीपरी फील होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यह चीज़ छोटा छोटा चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब आते हैं अपने उसके केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में उतना दिमाग लगाना है, केमिस्ट्री में बैठ करके हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ करके क्या ही साबित करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या बोला गया है, देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला चीज़ बोला है, देखिए एनसीईआरटी का आपका कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या क्या बोला है कि ये रहा मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये रहा मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये रहा एसिटिक एसिड। पढ़ेंगे इसको सेपरेटली, इस केमिकल को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे केमिकल कार्बन कंपाउंड्स में। ये रहा मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि NaOH बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा मेरे पास बेस, ये अगेन मेरे पास बेस है, ये अगेन मेरे पास बेस है, और ये फिर से फिर मेरे पास क्या बेस है। देखिए क्यों बेस है, यह मेरे पास एसिड है, यह जो मेरे पास है यह एसिड है। क्यों, क्योंकि जब यह टूटता है तो CH3 COO माइनस और H प्लस में टूटता है, OH एक साथ नहीं टूटता है। यह सब भी जब टूटेगा तो यह रहेगा कैल्शियम प्लस 2 प्लस और OH माइनस में, इस तरीके से टूटेगा। मैग्नीशियम 2 प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। ठीक है, H2SO4 H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। ठीक है, HCl H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या यह H प्लस OH माइनस OH माइनस OH माइनस अगेन H प्लस, क्या सभी में कॉमन है? तो जिसमें भैया H कॉमन है, H प्लस कॉमन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। जिसमें OH कॉमन है सॉरी, जिसमें OH कॉमन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, तो अब यही सब चीज़ छोटा मोटा काम करके आपको यहाँ पर बोल रहा है कि बताइए कि यदि आप उसमें किस में एसिड डालेंगे तो भैया इसमें कौन सा चीज़ करें। यहाँ पर यदि आप लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, ये रहा मेरे पास लिटमस पेपर, ये रहा भाई साहब मेरे पास मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन ब्लू के साथ यदि आप इन सभी को चेक कीजिएगा तो कौन अपना अपना कलर क्या क्या चीज़ रखेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है उस टेबल में, आप वह टेबल कन्फ्रंट करेंगे और उस टेबल से आप इसको क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो अननेसेसरी समय बर्बाद करने का कुछ खास मतलब होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने अगले चीज़ पर। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जी हाँ, यही तो होता है। इंडिकेटर हम लोग को क्या करता है, इंडिकेटर ये बताता है कि भाई साहब सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, और कैसे, बाय चेंज इन कलर, जब कलर होता है उसका चेंज उसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ में कुछ कुछ चीज़ और होता है दोस्तों, एक और चीज़ होता है। देखिए क्या होता है, यदि आपका कलर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, कलर, लेकिन कभी कभी स्मेल भी चेंज होने लगता है। आप कभी ऑनियन को स्मेल किए हैं, गार्लिक को स्मेल किए हैं, पोटैटो को स्मेल किए हैं, तीनों का स्मेल क्या एक ही है, नहीं। तो जो मेरे पास स्मेल के साथ स्मेल भी कभी कभी चेंज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किस में, एसिड और बेस में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वह जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मेरे पास मेनली क्या रहता है दोस्तों, देखिए दो चीज़ रहता है मेरे पास मेनली, मेरे पास रहेगा दो चीज़ मेनली। वह दो चीज़ कौन कौन सा है, कहाँ गया, आप उसको ध्यान में रखेंगे। वह कौन कौन सा है, वह जो है मेरे पास वेनिला इसेंस, ओनियन एंड क्लोव। जो आपको मेनली याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, वेनिला और ओनियन। तो जो ओनियन है, ओनियन मतलब प्याज, ONION, यह क्या होता है दोस्तों, यह बेसिक में जब आप मीडियम क्या रखिएगा, बेस, तो उसका स्मेल हो जाता है ख़त्म, नो स्मेल, नो स्मेल। समझ पा रहे हैं दोस्तों, उसमें स्मेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको यदि आप एसिडिक कंडीशन में रखिएगा, एसिडिक कंडीशन में रखिएगा तब पर आपको कोई इसमें कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उसके स्मेल। लेकिन यदि आप उसको बेसिक में रख दीजिएगा, आप उसको क्या रख दीजिएगा, बेसिक में रख दीजिएगा, तो उसके स्मेल में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो आप उसके कलर में नहीं देखिएगा, आप उसमें किस में देखिएगा, आप उसके स्मेल में। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वेनिला इसेंस भी है, यह वेनिला दोस्तों, इस वेनिला इसेंस का भी सेम कहानी है। यदि आप इसको किसी बेस में मिला दीजिएगा, किसी बेस में, बेस कौन, जो बेबी को पसंद है, नहीं दोस्तों, ये वो उस बेस का बात नहीं हो रहा। ये कौन से बेस का बात हो रहा है, ये उस बेस का बात हो रहा है जो कि
केमिस्ट्री के लैब में पाया जाता है और वह क्या होता है, OH आयन माइनस रिलीज करता है। ठीक है, यदि आप इसको वेनिला में मिक्स कर दीजिएगा दोस्तों, किस में मिक्स कर दीजिएगा, वेनिला को यदि आप किसी बेस में मिक्स कर दीजिएगा तब इसका जो प्लीजेंट स्मेल है वह ख़त्म हो जाएगा। किसमें प्लीजेंट स्मेल क्या हो जाएगा, ख़त्म होता है। आपको क्या याद रखना है, चाहे वो वेनिला हो चाहे वो ओनियन हो, तो दोनों ही केस में ख़त्म करेगा, दोनों ही केस में अपने कंडीशंस को चेंज कर देगा। कब, जब बेस में मिलाएंगे। सिमिलर कंडीशन आपको किसी क्लोव्स में मिले। क्लोव मतलब क्या होता है, लौंग। लौंग जो आप गरम मसाला में जनरली देखते हैं वो क्या होता है, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, कुछ ऐसा कुछ रहता है फूल जैसा लौंग। ठीक है, यदि उस लौंग को आप देखिएगा तो वह भी क्या होगा भाई साहब, एसिड में अपने आप को रिमेन रखता है अपना एसेंस को, लेकिन जैसे ही वह बेस में आप बेस मीडियम यदि रख दीजिएगा तो अगेन उसका स्मेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यही आपके पास वह एक एग्जाम्पल के थ्रू आपसे यह चेक करने के लिए बोला है कि बताइए भैया, यदि हम आपके पास HCl रखेंगे जो कि एसिड है और दूसरा आपके पास बेस रखेंगे, तब बताइए क्या क्या कंडीशन चेंज हो सकता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दी हूँ, चाहे वो वेनिला हो चाहे वो ओनियन हो चाहे वो क्लोव्स हो, तो तीनों क्या करता है, एसिड में अपने कंडीशंस को मेंटेन करता है, लेकिन बेस में तीनों ही अपना नेचर को चेंज कर देता है। नेचर इन द सेंस कैसा, जो उसका स्मेल है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि उसके जो एक्चुअल, जो हमारा एक्चुअल कंसर्न है इस चैप्टर को पढ़ने का, कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ रिएक्ट। ये देखिए, बाद में देखेंगे भैया मेटल है कि नॉन मेटल है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, एसिड एंड बेस कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है। तो यदि आप यहाँ तक आप समझ पाए, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं दोस्तों। वह छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम ये है, रिवीजन। विदाउट रिवीजन यदि आप किसी भी सेशन को आप अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा तो फिर आपको अंत में एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जिसको कहते हैं सर में दर्द। ठीक है, तो आप यदि उस सर दर्द से बचना चाहते हैं तो क्या कीजिए, हर दिन पढ़िए, हर दिन रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो आते हैं सवाल पे। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले बोला गया कि बताइए भैया कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट। रिएक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, अगेन रिएक्ट बोलने का मतलब क्या हुआ, जो कोई भी लोग मेरे प्रीवियस वीडियो सेशंस को अटेंड किए होंगे वह जानते होंगे कि मैं ऑलरेडी उनको बतला दिया हूँ कि वाई केमिकल रिएक्ट्स, वाई केमिकल रिएक्ट्स। यदि वो ये वीडियो को ढंग से देखे हैं, जानते होंगे, तो फिर वह समझ चुके होंगे कि यदि केमिकल्स हैं तो और वह रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे का वजह उनका क्लियर है। यदि आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो फिर बाकी आपके लिए फैक्ट्स हैं, बाकी क्या है आपके लिए, फैक्ट्स हैं, जो कि आप लॉजिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए कि जो मेरे पास एसिड है, जो मेरे पास एसिड है, जो मेरे पास एसिड है, उस एसिड के साथ क्या कंडीशन है, जो मेरे पास एसिड है उस एसिड के साथ क्या कंडीशन है, वह क्या रिलीज करेगा दोस्तों, जो उसके साथ कॉमन है वह कॉमन है H+। ठीक है, जो मेरे पास बेस है उसके साथ क्या कॉमन है दोस्तों, OH- आयन। तो क्या दोनों का प्रॉपर्टी अब डिफर नहीं होगा दोस्तों, क्या दोनों का प्रॉपर्टी अब डिफर नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास हमेशा कैटायन कॉमन है, क्या कैटायन। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, एनायन। क्या कॉमन है दोस्तों, एनायन। तो आपका कैटायन कॉमन है और एनायन कॉमन है। बेस में जो चीज़ कॉमन रहे, सॉरी एसिड में जो चीज़ कॉमन रहेगा वो क्या है, कैटायन H+, और बेस में जो चीज़ कॉमन रहेगा एनायन OH-। बस यही उसको रिएक्ट होने के लिए क्या बता देता है, अलग अलग बिहेव करने के लिए बता है। चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों अलग अलग इसीलिए रिएक्ट करते हैं क्यों, क्योंकि भाई साहब दोनों के एनायंस और कैटायन में क्या है, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज़ हमारे पास बोला है कि वह मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए ये मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, वह एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके से बतलाया गया है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि वह एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंडीशन दिया गया। कंडीशन कैसा है, ये रहा मेरे पास टेस्ट ट्यूब, ये क्या है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या फिल कर दिए, मेरे पास यहाँ क्या है HCl, क्या है दोस्तों HCl, और उसमें हम क्या रखे हुए, जिंक रखे हुए, जिंक मिक्स कर दिए। तो मतलब बोला क्या रहा कंडीशन, HCl+ जिंक, यही ना। मतलब यदि ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मेटल है, ये रहा एसिड और ये रहा मेटल, तो जब कभी भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कंडीशन, यही है इस कंप्लीट एक्टिविटी का
कंक्लूजन की जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल सॉल्ट बनाएगा। और वो मेटल सॉल्ट क्या होगा दोस्तों? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है। यदि आप इसको क्या करेंगे बैलेंस, तो बताइए क्या जिंक इधर 1 है, जिंक फिर से लिख देते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर से ही लिख देते हैं। ये रहा मेरे पास, देखिए इक्वेशन कैसा है। ये रहा मेरे पास HCl, यह क्या एसिड है, मेरे पास जिंक यहाँ पर मेटल है, और जिंक मेटल है तो यहाँ पर रिलीज क्या होगा दोस्तों? ZnCl2 प्लस H2। तो जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वह मेटल सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही वह क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। यह हर एक एसिड के साथ कॉमन है, चाहे वो एसिड कोई भी हो। ठीक है। अब देखिए, चाहे वो एसिड कोई भी हो, वह हर एक एसिड के साथ यह क्या कॉमन है कि जब कभी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वह मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसी का जस्टिफिकेशन आपके पास यह एक्टिविटी है। यह एक्टिविटी आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है? इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। देखिए जी ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको यह बोल रहा है कि भाई साहब, यह जो मेरे पास है जिंक रहा, कौन सा? यहाँ मेरे पास जिंक है, ये रहा मेरे पास जिंक का कुछ ग्रेनुल्स। ठीक है, ये रहा मेरे पास जिंक का ग्रेनुल्स, और यहाँ पे आप क्या फिल कर दिए? यहाँ पे आप फिल कर दिए हैं HCl। ये जो बबल्स है, ये बबल किसका है? ये बबल्स किसका? हाइड्रोजन का। आप इस हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं? यहाँ ला रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, और ये क्या है? सोप सॉल्यूशन। ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। यदि वह गैस किसी बबल्स के साथ मिलेगा, सोप के साथ मिलेगा, तो वह एक और बड़ा, एक छोटा सा इस तरीके से बबल्स बन करके वो क्या होगा? ऊपर आने की कोशिश करेगा। और सामने में हम क्या रख दिए हैं? एक कैंडल रख दिए हैं। कैंडल के सामने वो क्या होगा? बर्न होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंडीशन के साथ बर्न क्यों होगा? आप एक चीज़ जानते होंगे, हाइड्रोजन कैसा है? फ्लेमेबल है। हाइड्रोजन कैसा है? जो नेचर ऑफ हाइड्रोजन है वह कैसा है दोस्तों? हाइड्रोजन का जो नेचर है, हाइड्रोजन का नेचर वो क्या है? फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल है और हाईली फ्लेमेबल है। समझ पा रहे हैं? वह क्या? हाईली फ्लेमेबल है, जिसका कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये होगा कि भाई साहब, जब कभी भी आप हाइड्रोजन को आप बर्न करने की कोशिश कीजिएगा, इग्नाइट करने की कोशिश कीजिएगा, वह क्या होगा? आसानी से इग्नाइट हो जाएगा। तो बताइए, जब वो इग्नाइट होने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी से हो रहा है, तो सामने में यदि हम कैंडल ला करके रख दें तो क्या वो हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा वह कैंडल? तो वो आसानी से क्या होगा? बस्ट कर जाएगा। आसानी से क्या होगा? कैंडल नहीं बस्ट करेगा, यह बबल बस्ट करेगा। ठीक है। और चूंकि इसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, साथ ही उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत है। कैलोरीफिक बोलने का मतलब क्या हो भाई साहब? यदि आप फ्यूल को आप बर्न कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कितना रिलीज कर रहे हैं? तो यहाँ पर 1 ग्राम यदि फ्यूल मान करके चलिए बर्न हो रहा है, यदि 1 kg फ्यूल बर्न हो रहा है, तो फिर अमाउंट ऑफ कितना हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी आपके पास रिलीज हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर आप किसको? H2 ये गैस है, यह क्या बर्न हो सकता है। बर्न करने के लिए आप ये कंडीशन प्रोवाइड किए, और जैसे आप ये कंडीशन प्रोवाइड किए तो आप सुनेंगे एक साउंड रिलीज होगा, जिसको कि क्या बोलते हैं? पॉप साउंड। क्यों रिलीज होगा? वह इसीलिए होगा क्योंकि आप इसको इग्नाइट किए, और जैसे आप इग्नाइट किए तो वह क्या होगा? ये बर्स्ट हो रहा, और बर्स्ट होने के बाद में क्या होगा? अचानक से जो यह आसपास का मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण से यह पॉप साउंड होगा। आप कुछ इस तरीके से समझिए कि मान कर चलिए कि बैलून है, आप इस बैलून को आप फोड़ देते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो यह जो पॉप अप साउंड है, इस पॉप अप साउंड के पीछे का वजह यह है कि यह इग्नाइट कर रहा है। किसको इग्नाइट कर रहा है? यह हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब सवाल यह, हाइड्रोजन गैस क्यों रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ HCl, यह HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक के साथ, और रिलीज क्या कर रहा है? ZnCl2 जो कि मेटल सॉल्ट है, और यह हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना बात यदि आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर आप फिर से बोलिए कि रिपीट दिस एक्टिविटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH। यह मेरे पास क्या है? एसिटिक एसिड। यह कैसा है? वीक एसिड है। आगे पढ़ेंगे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यदि हम इस एक्टिविटी को तीनों ही एसिड के साथ देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन रहेगा? कॉमन ये रहेगा भाई साहब, हाइड्रोजन गैस। लेकिन किस हिसाब से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, उसमें चेंजेस आ सकता है। ठीक है ना, उसमें क्या आ सकता है? चेंजेस आ सकता है।
चलिए, यह रहा आपके पास पहला चीज़ तो बहुत सिंपल था। वही चीज़ अब आपको यहाँ पर वह खुद भी समझा दिया हुआ जो एनसीईआरटी आपके बतलाना चाह रहा है। देखिए वहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोला, नोट द that the metal in the above reaction displaces a hydrogen atom from the acid as the hydrogen gas form the compound called salt। ठीक है, thus the reaction of the metal with an acid can be summarized as acid plus metal salt plus hydrogen gas। हम लोग यहाँ पर जो लास्ट वाला वीडियोस था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मान करके चलिए हम यहाँ पर फिर से कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरा एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं H2SO4 है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, Na के साथ। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सोडियम सल्फेट NaSO4, और यहाँ पर क्या रिलीज करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। देखिए यह तो एक टाइप का देखने का तरीका है, या ओवरऑल यदि आप रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, यह सोडियम क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। कारण पिछले वाले सेशन में हम रिएक्टिविटी सीरीज में बता चुके हैं कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट रिप्लेस द sodium, that's why it's replace the hydrogen in the sulfate and form a compound that called sodium sulfate। और फिर अंत में जाकर के जो चीज़ रिलीज हो रहा है जिसका क्या नाम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यह मेरे पास क्या है, एसिड है। यदि यह एसिड इस मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, इस मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या जनरेट करना है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। वही रहा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, कैन यू राइट नाउ द इक्वेशन फॉर द, जी हाँ ये लिख दिया इक्वेशन अब आपके नाम पर। अब आप एक और कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक एसिड ले लेते हैं, वह एसिड ये रहा। कोई दूसरा एसिड लीजिए, कौन सा एसिड लेना चाहेंगे, यहाँ पर एक और कोई एसिड ले सकते हैं हम लोग। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एसिड और ले लेते हैं। जो एसिड मेरे पास और है, कौन सा एसिड हो सकता है दोस्तों, यदि हम दूसरे एसिड की बात करें तो ले लेते हैं, चलिए HCl ही रहा, नहीं चलिए उससे तो ऑलरेडी हो चुका था, HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यदि हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, इसको किसके साथ में रिएक्ट करवा दें, मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा MgNO3 होल 2 प्लस H2। समझ रहा है। यदि हम इस नाइट्रेट को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर NO3 कितना टाइम से, मात्र 2 बार, यहाँ पर ये रहा, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी इधर दो, हाइड्रोजन भी इधर दो। चलिए तो फिर यहाँ पर फिर से आपके पास जो रिएक्शन निकल करके आया, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, मेटल है, यहाँ पर ये क्या है, मेटल सॉल्ट है, ये क्या है दोस्तों, मेटल सॉल्ट, और यह गैस है। तो चाहे आप किसी भी कंपाउंड को यदि वह एसिड है और वह एसिड यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जो मानेंगे कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, क्यों, क्योंकि अब आप इस हाइड्रोजन गैस को यदि आप बर्न करेंगे, जो कोई भी गैस निकला है यदि आप उसको बर्न करेंगे तो वह आसानी से इग्नाइट यदि हो रहा है और पॉपअप साउंड रिलीज कर रहा है, मतलब वहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोई गैस होगा जो कि इग्नाइट होने का चांसेस रखता है। और यहाँ पर जो गैस इग्नाइट होने का चांस रखता है वो कौन सा, हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने एसिड का एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी को देख लिया। वह यह है कि एसिड जब कोई मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब आप कोई कमेंट कीजिए जिसमें कि भाई साहब आप एक मेटल का एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे और उम्मीद है कि आपको यह सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो कृपया यह मज़ा अपने तक ही सीमित न रखें, बांटें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें इस वीडियो को, और रिवीजन में दोस्तों कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप फेब में आकर के यदि इसी वीडियो को तलाशेंगे और तब जाकर के आप पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है आपके पास चांसेस बहुत कम है स्कोर करने का। इसलिए तैयारी आपकी अभी से मजबूत होनी चाहिए और लगे रहिए तैयारी में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।